हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और इंडियन ज्योग्राफी हम जो जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम जो है दोस्तों जेट स्ट्रीम एंड कोरोलिस फोर्स। इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम जो आज पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जो एक्सप्लेन किया था। हमने जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का टॉपिक डिस्कस किया था। और देखिए उस टॉपिक में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो जेट स्ट्रीम एंड कोरलिस फोर्स है, इनका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। या ये दो ऐसे फैक्टर हैं जेट स्ट्रीम और कोरलिस फोर्स जिनका जो है डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। ये जो है हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया उसको जो है डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से कवर करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, फर्दर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाली वीडियो, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो है पहले उस वीडियो को देख के आइए। और देखिए दोस्तों, टॉपिक का जो पीडीएफ है ये वाला टॉपिक हो गया, और जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है इस टॉपिक का पीडीएफ हो गया। इन दोनों टॉपिक का दोस्तों पीडीएफ बेसिकली मैं अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ इस वीडियो के टॉपिक को जो डाउनलोड कर लिए, इस वीडियो को भी देखिए। और दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी जो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अब देखिए जेट स्ट्रीम के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया है। यानी जेट स्ट्रीम इज ए जियोस्ट्रॉपिक विंड ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली थ्रू द upper layer of troposphere, generally from west to east at an altitude of 20,000 to 50,000 फीट। यानी बेसिकली जो जेट स्ट्रीम होती है हमारे पास, जेट स्ट्रीम बेसिकली दोस्तों एक हमारे पास जो विंड होती है हमारे पास। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो प्राइमरी विंड होती है, सेकेंडरी विंड होती है, टर्शियरी विंड होती है। उसी तरीके दोस्तों जेट स्ट्रीम भी एक बेसिकली हमारे पास विंड है। और जेट स्ट्रीम बेसिकली हमारे पास जो अपर एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर में जो है मूव करती है, और इनको जो हम जियोस्ट्रॉफिक विंड भी बोलते हैं। अब देखिए बेसिकली हम जियोस्ट्रॉफिक विंड जेट स्ट्रीम को क्यों बोलते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड देखिए दोस्तों, जियोस्ट्रॉफिक विंड आर दोज विंड विच मूव्स इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर बोल लीजिए या तो हायर लैट्यूड बोलते हैं। ऐसी विंड जो हमारे पास हायर लैट्यूड में फ्लो करती है उन्हें हम जो जेट स्ट्रीम बोलते हैं, या उन्हें हम जो जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं। अब देखिए फर्दर इसका मेंशन किया गया है कि जेट स्ट्रीम जो है किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो जेट स्ट्रीम हमारे पास जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो है फ्लो करती है। और इनकी अगर मैं एल्टीट्यूड या हाइट की बात करूँ 20,000 फीट टू 50,000 फीट के बीच में जो है जेट स्ट्रीम हमारे पास जो है मूव करती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जेट स्ट्रीम dwells where air mass of differing temperature meet, so usually surface temperature determine where the jet stream will form। यानी जो जेट स्ट्रीम हमारे पास ऑरिजिनेट होती है, जेट स्ट्रीम ऐसे पॉइंट पे ऑरिजिनेट होती है जहाँ पे हमारे पास जो दो डिफरेंट टाइप के एयर मास जो आपस में जो है मिलते हैं। जैसे एक जो हमारे पास वार्म एयर मास हो गया और एक हमारे पास जो कोल्ड एयर मास हो गया। जहाँ पे वार्म और कोल्ड एयर मास आपस में मिल रहा है वहीं पे जो है दोस्तों हमारे पास जेट स्ट्रीम जो है का ओरिजिन होगा, या वहीं से जो है जेट स्ट्रीम जो है बहना स्टार्ट करेगी। एयर वार्म्ड Air when warmed in tropics around the equator fuel the jet stream as it rises, hitting the tropopause at the about 58,000 feet. It is drawn toward the colder area at the northern and southern poles, north and south pole। यानी इस पॉइंट को दोस्तों मैं आपको जो है नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मेंशन करता हूँ। इस वाले पॉइंट में दोस्तों बेसिकली ये कहा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मान लीजिए ये हमारे पास जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब देखिए इक्वेटर पे जो है लो प्रेशर होता है। इक्वेटर पे जो है लो प्रेशर क्यों होता है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। क्योंकि इक्वेटर जो है थ्रू आउट द ईयर दोस्तों हायर इंसुलेशन रिसीव करती है, या हायर अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करती है सन से, इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर हमारे पास जो है ज़्यादा होगा। और जहाँ पे जो है दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। ये दोस्तों एक बेसिक फिनोमेना है जियोग्राफिक, आप जो इसको याद रखिए। और जस्ट इससे रिवर्स होता है दोस्तों, जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कम है वहाँ पे दोस्तों हाई प्रेशर का एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। अब देखिए लो प्रेशर का एरिया जो है इक्वेटर पे क्रिएट होगा। अब देखिए लो प्रेशर के एरिया में होता क्या है, जनरली जो हमारी एयर है, एयर जो है ऊपर को जो है राइज कर जाती है, ठीक है। और जब एयर ऊपर को राइज करती है तो नीचे एक जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और ये वैक्यूम दोस्तों सभी डायरेक्शन से जो है एयर अटैक करता है। या ये जो लो प्रेशर का एरिया जो क्रिएट हुआ होता है, ये लो प्रेशर का एरिया दोस्तों ऑल द डायरेक्शन से जो है विंड अट्रैक्ट करता है। इस मॉडल के बारे में आपने जो जियोग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम जो इसको जो अभी एक्सप्लेन कर लेंगे। ट्राई सेलुलर मॉडल। अब देखिए दोस्तों ट्राई सेलुलर मॉडल होता क्या है बेसिकली। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपने ये मॉडल अच्छे से समझ लिया तो दोस्तों आपको जो जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
प्लस आपको जो जितना आपको जो है हमारी एटमॉस्फेयर में विंड जो है कैसे कैसे मूव होती है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है इस टॉपिक के बाद अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बेसिकली हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, और इस साइड अगर मैं बात करूँ, हमारे पास नॉर्थ की साइड है, और ये हमारे पास जो है साउथ की साइड। अब देखिए ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे जो है 30 डिग्री मार्क कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम जो है 60 to 65 डिग्री, और यहाँ आगे जैसे हम जो है 90 डिग्री। अब देखिए ये नॉर्थ वाली साइड है, इस साइड साउथ वाली साइड भी ऐसा होगा। अब देखिए दोस्तों, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो है ये डायग्राम जो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया है, इक्वेटर पे जो है लो प्रेशर एरिया क्यों है? इक्वेटर पे जो है दोस्तों लो प्रेशर एरिया इसीलिए क्योंकि इक्वेटर जो है यहाँ पर जो है हाईएस्ट इंसोलेशन या हाईएस्ट सनलाइट रिसीव करता है सन से, इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों, जब हमारे पास पोल्स है, पोल्स में हमारे पास हाई प्रेशर एरिया है। हाई प्रेशर एरिया पोल्स पे क्यों है? क्योंकि जो हमारा पोल्स है वो जो है एज कम्पेयर टू इक्वेटर जो है कम सनलाइट रिसीव करते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हाई प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर कम है। अब देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों दो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ इक्वेटर और पोल्स के, दो ऐसे प्रेशर एरिया होते हैं दो की दोस्तों हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं। थर्मली यानी अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से जो है इंड्यूस होते हैं, यार टेम्परेचर का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन जो हमारे पास जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया जो है 30 डिग्री और जो 60 डिग्री में बनते हैं, ये दोस्तों हमारे पास, ये जो है दोस्तों हमारे पास जो डायमनिकली इंड्यूस होता है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेता है। ये पॉइंट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो 60 और 30 डिग्री पे जो हमारे पास जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एरिया जनरेट होता है, वो जो है किस टाइप का एरिया है जो डायनेमिकली इंड्यूस होता है। बेसिकली इनका दोस्तों टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप जो देखेंगे कि जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री तो दोस्तों हमारा जो है 30 डिग्री के कंपेरिजन में जो और भी कम सनलाइट जो रिसीव करता है। फिर भी देखिए दोस्तों, 60 वाले डिग्री में हमें जो लो प्रेशर एरिया क्यों देखने को मिलता है, और जो 30 वाला डिग्री है यहाँ पे हमें हाई प्रेशर एरिया क्यों देखने को मिलता है। आपका जो है दोस्तों, आपको देखिए दोस्तों, इतने डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है ये डायनेमिकली इंड्यूस क्यों है, क्या है, क्योंकि दोस्तों फिर जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, हम ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से जो है दोस्तों थोड़े से जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। फिलहाल के लिए आप जो इतना याद रखिए कि जो 90 और जो 0 डिग्री पे हमें जो प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है, ये जो हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं, और जो 60 और 30 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलता है, ये जो हमारे पास जो डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो है प्रेशर सिस्टम होता है। लो प्रेशर सिस्टम से जो है दोस्तों बेसिकली जो इक्वेटर से जो है विंड जो है राइज करती है ऊपर वाले डायरेक्शन में, और जब देखिए दोस्तों ये विंड जो है ऊपर वाले डायरेक्शन में जो है राइज करती है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो है दोस्तों विंड राइज करिए अपर एटमॉस्फेयर में। जब ये विंड अपर एटमॉस्फेयर में राइज करेगी तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जो विंड होती है, विंड जो हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वाले एरिया में जो मूव करेगी, यानी अब ये जो विंड जो है दोस्तों फर्दर जो है मूव करेगी किसी डायरेक्शन में। तो यानी ये जो दोस्तों हमारे पास विंड होती है, ये विंड जो है दोस्तों अब जो हमारे पास जहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर की तरफ जो मूव करेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर दोस्तों कोई ऐसा प्लेस है, जैसे मैं आपको जो इरेज करके बताता हूँ, जैसे अगर दोस्तों अर्थ पे अगर किसी प्लेस पे जो है नीचे दोस्तों लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो ऊपर दोस्तों एटमॉस्फेयर में उसी जगह पे जो है हाई प्रेशर एरिया जो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर नीचे इक्वेटर के पास जो है लो प्रेशर एरिया है, तो ऊपर दोस्तों अपर एटमॉस्फेयर में जो इक्वेटर के पास जो है हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए हाई प्रेशर दोस्तों एरिया क्यों क्रिएट हो जाएगा, अगर आपको इसके टॉपिक के बारे में समझना है तो मैं आपको जो ये टॉपिक जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों हमारी विंड जो है लो प्रेशर एरिया से जो है राइज करना स्टार्ट कर देती है, तो देखिए दोस्तों विंड जैसे जैसे अपर एटमॉस्फेयर में जो है ऊपर वाले डायरेक्शन को जो राइज करना स्टार्ट होती है, वैसे वैसे दोस्तों विंड जो है अपने साथ जो है जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट को जो कैरी करती रहती है, और विंड जो है हैवी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, विंड जहाँ पे हैवी हो गई, यानी विंड में जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया, और विंड में जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो गया, तो इस कारण दोस्तों जो विंड का टेम्परेचर है, प्लस दोस्तों फर्दर आप एक और पॉइंट याद रखिए कि जैसे जैसे हम जो अपने अपर एटमॉस्फेयर में मूव करते हैं, वैसे वैसे दोस्तों हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो डिप होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बात मैंने आपको बताई कि टेम्परेचर डिप होता रहता है, ये जो एटमॉस्फेयर की सभी लेयरों में नहीं होता है। कुछ ऐसे लेयर है जैसे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर हो गया, आइनोस्फेयर लेयर हो गया, इनमें जो है दोस्तों टेम्परेचर बेसिकली डिप नहीं होता है। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में दोस्तों जैसे जैसे हम जो अपर
एटमॉस्फेयर में मूव करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है डिप होता रहेगा। इसीलिए दोस्तों जो वार्म एयर लो प्रेशर के एरिया से राइज होती है, ऊपर जाके वो जो है वार्म एयर जो हमारी कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है और ऊपर जाके दोस्तों हाई प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली इस वार्म एयर को जो है मूव करना था, इस वार्म एयर को जो है दोस्तों कहाँ मूव करना था, अब इस वार्म एयर को जो है दोस्तों बेसिकली लो प्रेशर की तरफ जो मूव करना होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हाई प्रेशर है, वैसे दोस्तों पोल्स में अगर हम पोल्स में बात कर लेते हैं, पोल्स में मेरे पास ग्राउंड सरफेस के पास जो है नीचे हाई प्रेशर है, तो यानी पोल्स में अगर मैं बात करूं अपर एटमॉस्फेयर में जो है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लो प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि पोल से जो है सारी एयर जो है दोस्तों हैवी एयर है, हैवी एयर जो है नीचे सिंक डाउन कर जाएगी, इसलिए एटमॉस्फेयर में दोस्तों कोई एयर नहीं बचेगी और इसका जो है पोल्स के जो है ऊपर जो है लो प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बेसिकली इस हाई प्रेशर की मूव को कुछ इस तरीके से जो है लो प्रेशर वाला रीजन है, लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जाना था और लो प्रेशर में जाने के बाद जो है इसे जो है नीचे फर्दर जो है नीचे वाले डायरेक्शन में जो है सिंक डाउन कर जाना था, क्योंकि हाई प्रेशर मैंने आपको पहले बताया कि हाई प्रेशर वाले सिस्टम में जो है विंड जो है नीचे को सिंक डाउन कर जाती है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जिस तरीके से मैंने आपको फिनोमिना होता है एक्चुअल में इस तरीके से वर्क नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आप जो एक चीज जो है खुद नोटिस करिए। अब देखिए दोस्तों बेसिकली मैंने उस इमेज को जो एक बार फिर से ड्रॉ कर लिया ताकि आपको जो है समझने में जो और भी इजी हो जाए। अब देखिए दोस्तों बेसिकली मैंने आपको अभी तक यह बताया कि जो हमारी विंड जो है मूव करती है लो प्रेशर जो कि इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के एरिया से विंड जो है अपर एटमॉस्फेयर में मूव करती है और अपर एटमॉस्फेयर में जो है हाई प्रेशर का एरिया होता है। अब हाई प्रेशर से जो है विंड जो है दोस्तों फर्दर मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ, यानी विंड जो है 0 डिग्री से मूव करेगी, जो हमारे पास जो है 90 डिग्री या जो हमारे पास पोल्स है पोल्स की तरफ मूव करेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक्चुअल में बात करूं, एक्चुअल में यहाँ पे जो अर्थ का जो है इक्वेटर है और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो पोल जो ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे जो है साउथ पोल है। अब देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि इक्वेटर से पोल्स के बीच में दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और देखिए दोस्तों ये एयर जो है बेसिकली हाई प्रेशर से जो मूव करती है, ये एयर जो है दोस्तों हैवी एयर होती है। इस एयर के लिए दोस्तों इतना मूव करना जो है इजी नहीं होता है, या बेसिकली ये एयर जो दोस्तों इतना मूव ही नहीं कर पाती है। इसीलिए दोस्तों जो हमारे पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री पे जो है दोस्तों नीचे जो हमारे पास सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल पे हमें जो हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है। यानी अगर 30 डिग्री लैटिट्यूड पे नीचे सरफेस पे हाई प्रेशर है तो ऊपर एटमॉस्फेयर हमारे पास जो लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाएगा और जब ऊपर जो है लो प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाएगा तो विंड जो है फर्दर जो है लो प्रेशर एरिया पे जो रुक जाएगी और लो प्रेशर एरिया से जो दोस्तों विंड जो है नीचे को जो है सिंक कर जाएगी। अब देखिए लो प्रेशर एरिया से दोस्तों विंड नीचे को सिंक क्यों कर रही है? सिंक इसलिए कर रही है क्योंकि जो हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पे जो हाई प्रेशर एरिया होता है वहां पे जो विंड आके जो है सब्सिडाइज कर रही है। अब देखिए दोस्तों फर्दर, अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हाई प्रेशर सिस्टम होता है, विंड हमारे हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जो मूव कर रही है। अब ऊपर देखिए दोस्तों आप, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। अब देखिए इस वाले सेल में देखिए आपको इस वाले सेल में दोस्तों विंड जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है विंड जो है मूव कर रही है। अब नीचे भी दोस्तों सेम यही जो है कॉन्सेप्ट को जो है विंड फॉलो करेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर है। इसीलिए दोस्तों विंड इस वाले पॉइंट में भी हाई प्रेशर एरिया से जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है मूव करेगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देता कि यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है। यहाँ से जो है हाई प्रेशर है, यहाँ पे जो है लो प्रेशर है। लो प्रेशर से सबसे पहले विंड हमारी, हाई प्रेशर से सबसे पहले विंड हमारी मूव करेगी लो प्रेशर पे। लो प्रेशर से विंड जो है ऊपर को राइज कर जाती है, ऊपर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। हाई प्रेशर से विंड जो है मूव करती है लो प्रेशर पे। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि नीचे सरफेस पे जो हाई प्रेशर है। अब लो प्रेशर से दोस्तों विंड जो है नीचे सब्सिडाइज करेगी हाई प्रेशर पे, क्योंकि हाई प्रेशर पे सिस्टम पे मैंने आपको पहले बताया कि जहां जहां पे हाई प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट होता है वहां पे जो है विंड हमारे नीचे को सब्सिडाइज करती है या विंड जो है नीचे को आके बैठती है। अब देखिए दोस्तों ये जो आपको एक ऑल ओवर द फॉर्मेशन दिख रही होगी, ऑल ओवर द फॉर्मेशन देखिए दोस्तों आपको जो एक सेल के रूप में दिख रही होगी। और देखिए दोस्तों इसी सेल को जो है बेसिकली हम जो है ट्राइसेलुलर मॉडल ऑफ एयर या मेरिडोनियल सेल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों बेसिकली ऐसे जो है 3 टाइप के सेल जो बनते हैं, एक जो है 0 to 30 डिग्री के बीच बनेगा, वैसा ही एक 30 to 60 डिग्री के बीच बनेगा और वैसा ही 60 to 90 डिग्री के बीच बनेगा। और दोस्तों सेम जो है ये जो है नॉर्थ वाली साइड है, ये जो है साउथ वाली साइड है। सेम ऐसे सेल दोस्तों हमें साउथ वाली साइड भी देखने को मिलेंगे, 60 हो गया 90 डिग्री। सेम जो है हमें जो है मतलब इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ
दोनों साइड में जो है सेल देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो बीच में सेल बना, इसी सेल को बेसिकली हम जो है नाम देते हैं ट्राई सेलुलर मॉडल। और इस सेल को दोस्तों में जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल को हम जो है वॉकर सेल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेल को बेसिकली मैंने आपको जो है नाम थोड़ा रॉन्ग बता दिया। वॉकर सेल तो हमारे एलिनो और जो लालिना वाले केस में बनता है। इस सेल को दोस्तों हम जो है बेसिकली हेडली सेल बोलते हैं। वॉकर सेल के बारे में दोस्तों आने वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से जो है विंड ऊपर को राइज हुई और विंड यहाँ पे लो प्रेशर एरिया था, लो प्रेशर एरिया से विंड जो है इस वाले एरिया पे गई और इस वाले एरिया से विंड जो है नीचे को सब्सिडाइज हो गई और एक जो है टोटल सेल यहाँ पे हमारे पास बन गया। इस सेल को हमने जो है हेडली सेल बोला। देन फेरल सेल है और देन जो पोलर सेल है। फेरल और पोलर सेल भी दोस्तों इसी तरीके से बनते हैं। जैसे अगर मैं इसी वाले इमेज में आपको जो है फर्दर समझाने की कोशिश करता, लेकिन पहले जो है इस वाली इमेज को जो थोड़ी सी इरेज कर देते हैं ताकि आपको जो है जो काम की चीज़ें हैं आपको जो सिर्फ वही दिखे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद फर्दर क्या होगा। अब देखिए इसके बाद दोस्तों फर्दर ये हो जाएगा कि जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे दोस्तों हमारा जो हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर से जो है विंड जो है मूव करेगी लो प्रेशर की तरफ। अब देखिए 60 डिग्री लैटिट्यूड पे दोस्तों हमारा बेसिकली सरफेस पे जो है लो प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर जो है में जो है हाई प्रेशर एरिया जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया से जो है विंड मूव करेगी हाई प्रेशर सिस्टम की तरफ। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे जो है लो प्रेशर है, तो यानी विंड जो है अपर एटमॉस्फेयर में जो हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करेगी। और जब ये विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और इस लो प्रेशर से जो है दोस्तों विंड जो है दोस्तों नीचे हाई प्रेशर की तरफ जो है सब्सिडाइज करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको अगेन एक और सेल देखने को मिल गया। इस सेल का नाम जो है दोस्तों फेरल सेल है। और इसी तरीके दोस्तों हाई और लो प्रेशर जो सिस्टम क्रिएट हमारा पोलर रीजन पे हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हमें एक और सेल देखने को मिलेगा। इस सेल का नाम दोस्तों पोलर सेल है। ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास तीन सेल है, पोलर सेल हो गया, हेडली सेल हो गया और जो फेरल सेल है। अब देखिए ये जो है दोस्तों मैंने आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बना के दिखाया, वैसे ही दोस्तों ये जो है साउथ वाले डायरेक्शन में जो है सेम इसी तरीके से जो है बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ये हमारे पास हेडली सेल है, ये फेरल सेल है, ये जो है पोलर सेल है। अगर देखिए दोस्तों आपको इस वाले जो पॉइंट पे मैंने आपको जो है चीजें एक्सप्लेन की, आपको जो उन टॉपिक को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, तो आप जो एक बार वीडियो को फिर से देखिए, वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ साथ दोस्तों आप जो इस इमेज को जो अपनी कॉपी पे जो है ड्रॉ करने की जो कोशिश करिए, उससे जो है दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक और सजेशन दे दूं, अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो देखिए आप जो बेसिकली आप जो अपनी कॉपी में सबसे पहले ये मेंशन कर दीजिए कि कहाँ पे लो प्रेशर और कहाँ पे हाई प्रेशर है। और फिर देखिए दोस्तों आप जो एयर को कनेक्ट करिए कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जो है या हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर तक जो विंड मूव करती है। अब आप उस तरीके से दोस्तों सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देंगे लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया के सिस्टम को, तो देन जो है दोस्तों इजीली आपके जो है ट्राइसेलुलर मॉडल जो है आप जो अपने आप भी जो है ड्रॉ कर लोगे। ये था दोस्तों हमारे पास ट्राइसेलुलर मॉडल। अब देखिए दोस्तों ये मॉडल जो है समझना जरूरी क्यों था। ये मॉडल दोस्तों बेसिकली समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अब देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों एक आपको जो एयर मास दिख रहा है। एयर मास क्यों दिख रहा है, एयर मास यहाँ पे क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दोस्तों एक हमारे पास जो है अगर मैं बात करूं इक्वेटर वाले रीजन से, एक हमारे पास जो है वार्म विंड हमारे पास आ रही है और वैसे एक हमारे पास जो पोलर वाले रीजन से है दोस्तों हमारे पास कोल्ड विंड जो है मूव कर रही है और यहाँ पे जो है बेसिकली एक एयर मास क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, अब देखिए दोस्तों इस वाली इमेज में ये हमारे पास हेडली सेल है, ये फेरल सेल है और ये हमारे पास जो है पोलर सेल है। यानी एक एयर मास हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और एक एयर मास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब देखिए दोस्तों एयर मास क्या होता है, एयर मास मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे जो है दोस्तों दो डिफरेंट टाइप ऑफ एयर आपस में जो मिलती है, एक वार्म एयर होती है और एक कोल्ड एयर होती है। तो वहां पे जो है जो ये एयर जहाँ पे जो है मिलती है वहां पे जो है बेसिकली एक हमारे पास जो एयर मास क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों जब एयर मास क्रिएट हो गया तो फर्दर दोस्तों कुछ एयर जो है इस वाले एयर मास से जो है
पोल वाली साइड मूव हो जाएगी और कुछ जो इक्वेटर वाली साइड मूव हो जाएगी और कुछ जो है नीचे को सब्सिडाइज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे हमारा एयर मास जो है क्रिएट हो रहा है, कुछ एयर जो इस वाली साइड को मूव हो जाती है, कुछ एयर इस वाली साइड को मूव हो जाएगी और कुछ जो है नीचे वाली साइड को जो है सब्सिडाइज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि जो सारी एयर जो है एकदम ही जो है डायरेक्शन में जो सभी डायरेक्शन में मूव हो गई। कुछ एयर मास में जो है दोस्तों एयर जो है वहीं पे रह जाती है, और जो एयर दोस्तों वहां पे रह जाती है ड्यू टू कॉर्नलिस फोर्स, देखिए दोस्तों वो एयर जो है मूव होती है। और जब दोस्तों ये एयर जो है एज ए विंड के रूप में जो है मूव होती है, इन्हीं विंड को दोस्तों हम जो है जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब इसी वाले पॉइंट में मैं आपको समझा देता, यानी एक एयर मास दोस्तों, एक एयर मास हमारा यहाँ पे बन गया और एक एयर मास हमारा यहाँ पे बन गया। अब देखिए दोस्तों कुछ एयर जो है यहाँ से मूव हो जाएगी पोल्स की तरफ और कुछ यहाँ से जो इक्वेटर की तरफ मूव हो जाएगी। ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे मैं आपको जो एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता। आई नो दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दोस्तों जितने इजी वे में हो सकता है उतने इजी वे में आपके साथ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका काम देखिए बेसिकली दोस्तों यही है कि आपको जो पूरी अटेंशन के साथ जो आज के टॉपिक को जो सुनना है। अब देखिए दोस्तों एक यहाँ पे हमारा जो हेडली और फेरल सेल बनता है, नीचे हेडली सेल है, ऊपर जो हमारे पास फेरल सेल है, या मैं इसकी यहाँ बनाता है, यहाँ पे हेडली सेल है, ऊपर जो हमारे पास फेरल सेल है। तो यहाँ पे जो बीच में एयर मास बन जाता है, जो कि एयर मास हमारा यहाँ पे बन गया ऐसे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस एयर मास से कुछ मूव जो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ मूव हो जाएगी कुछ एयर, और कुछ एयर जो हमारे पास जो है इक्वेटर की तरफ मूव हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं बहुत सारी एयर जो अभी भी हमारे पास यहीं पे बच जाती है। अब देखिए दोस्तों आप इसके साथ साथ जो है ये चीज भी याद रखिए कि अर्थ जो हमारे पास स्टैटिक नहीं है, अर्थ जो है अपनी जगह पे जो है रोटेशन भी कर रही है, और उस रोटेशन की वजह से दोस्तों एक फोर्स क्रिएट हो रही है। उस फोर्स को बेसिकली हम जो कॉर्नलिस फोर्स बोलते हैं। तो यानी दोस्तों अब जो एयर यहाँ पे स्टैटिक है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ये मूव भी जो है हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जो ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी। और देखिए ये जो दोस्तों विंड है, ये विंड जो अपर एटमॉस्फेयर में मूव करेगी और ये जो है विद जो है हाई वेलोसिटी के साथ जो है मूव करती है, और इन्हीं विंड को दोस्तों हम जो है जेट स्ट्रीम नाम देते हैं। अब आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्रिएट हो गया कि जेट स्ट्रीम को जो है कैसे ओरिजिन हुआ, प्लस इनकी मूवमेंट कैसे होती है, और कोरलिस फोर्स जो है दोस्तों कैसे इन विंड को जो मूव कराती है। अब देखिए दोस्तों टू टाइप की जेट स्ट्रीम होती है, ऐसा नहीं है कि जेट स्ट्रीम भी एक ही टाइप की होती है। एक हमारे पास जो परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है, एक हमारे पास जो है टेम्पररी जेट स्ट्रीम होती है। अब देखिए जो हमारे पास परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है, परमानेंट जेट स्ट्रीम मैंने जो आपको यही एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए परमानेंट जेट स्ट्रीम बेसिकली एक हमारे पास सब टॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है और एक हमारे पास जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है। यानी ऐसा एयर मास जो कि हमारे हेडली और फेरल सेल के बीच में बन रहा है, उस वाले एयर मास से सब टॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लो होती है, और ऐसा एयर मास जो कि हमारे फेरल और पोलर सेल के बीच में बन रहा है, उस वाले एयर मास से पोलर जेट स्ट्रीम जो है मूव होती है। तो दोस्तों अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि जेट स्ट्रीम हमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, ये जेट स्ट्रीम दोस्तों हमें जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो देखने को मिलती है। नीचे मैंने जो है जेट स्ट्रीम को जो है ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए परमानेंट जेट स्ट्रीम बेसिकली हमारे पास सब टॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है और जो पोलर जेट स्ट्रीम होती है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती हैं और जो पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं दोस्तों, बेसिकली ये जो है दोस्तों पूरी अर्थ पे जो है मूव होती है। वेयर है जो हमारे पास टेम्पररी जेट स्ट्रीम होती है, ये दोस्तों हमारे अर्थ पे एक जो है स्मॉलर रीजन होता है या स्मॉलर एरिया होता है, उसी पे जो मूव होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सोमाली जेट स्ट्रीम, जो हमारा जो है अफ्रीका की जो सोमाली कंट्री है उसी के कोस्ट के आसपास और इंडियन ओशियन में जो मूव होती है, वैसे जो अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और जिसे हम जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ये जेट स्ट्रीम दोस्तों तिब्बतन प्लेटू से राइज होती है और जो मेडागास्कर आइलैंड है उसके पास जो नीचे को जो सब्सिडाइज हो जाती है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों जेट स्ट्रीम के बारे में हम जो है फर्दर जब हमारे इंडियन क्लाइमेट की जो सेकंड वीडियो आएगी, हम उस सेकंड वीडियो में जो अच्छे से जो है देखेंगे इन दोनों जेट स्ट्रीम के बारे में। आई होप दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया को लेकर दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप जो है पहले उस वीडियो को देखिए, और जो है दोस्तों उस वीडियो को आप जो है इसलिए देखिए क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। उसमें उस वीडियो से दोस्तों आपको जो है कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लस क्या हमारे जो हमारे पास इंडिया का क्लाइमेट है उसके जो क्या हमारे पास सेलेंट फीचर्स हैं। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखिए दोस्तों ये था जेट स्ट्रीम के बारे में। अब यहाँ पे हमने जो है ट्राइसेलुलर मॉडल था, ट्राइसेलुलर मॉडल के बारे में भी देख लिया। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कॉर्नलिस फोर्स की। कॉर्नलिस फोर्स क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फोर्स होती है बेसिकली जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है उसकी वजह से क्रिएट होती है, और
दिस फिनोमेना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कोरलिस एंड हेंस द नेम। यानी जो हमारे पास जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे कोरलिस, उन्होंने जो है इस फिनोमेना को जो सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था। इट डिफ्लेक्ट द विंड राइटवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्टवर्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो विंड है, ये विंड हमारा जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है जो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है उसको जो है राइट की तरफ जो है शिफ्ट कर देती है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है उसको जो है लेफ्टवर्ड की तरफ जो है शिफ्ट कर देती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द कोरलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। यानी दोस्तों जो कोरलिस फोर्स होती है, कोरलिस फोर्स जो हमारे पास मैक्सिमम एट पोल्स होती है और एब्सेंट होती है इक्वेटर। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली इस चीज का दोस्तों हमें पता कहाँ से चला कि जो हमारी कोरलिस फोर्स जो एब्सेंट होती है इक्वेटर के पास। अब देखिए दोस्तों, इस चीज का आइडिया जब भी दोस्तों हमारे जो साइंटिस्ट जो है सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो देखिए दोस्तों सैटेलाइट ये जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि जो हम जो है सैटेलाइट लॉन्च करें, जो वो जो है इक्वेटर के जो है जितने नज़दीक से हम उसको जो लॉन्च करेंगे, उतना जो है दोस्तों उस वाले सैटेलाइट पे जो है कोरलिस फोर्स कम लगेगी। यानी कोरलिस फोर्स कम लगेगी, उस सैटेलाइट को लॉन्च करने में हमारा जो है कम फ्यूल लगेगा, क्योंकि इक्वेटर पे हमारा जो कोरलिस फोर्स जो है अब्सेंट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इट्स स्पीड इंक्रीजेज विद विंड वेलोसिटी। यानी जितनी ज्यादा हमारे पास जो विंड की स्पीड होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास जो कोरलिस फोर्स भी होगी। तो दोस्तों ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरलिस फोर्स से रिलेटेड। आई होप आप जो इन पॉइंट्स को भी याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, फर्दर यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे जो बताया गया है कि कोरलिस फोर्स जो है क्या क्या करती है, इमेज की हेल्प से बताया गया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्ट कर देती है ऑब्जेक्ट को राइट डायरेक्शन में, साउदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों ये जो डिफ्लेक्ट कर देती है लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। अब देखिए दोस्तों कैसे डिफ्लेक्ट होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, कोई ऑब्जेक्ट देखिए दोस्तों अगर हमारे पास जो मूव कर रहा है, जैसे अब देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वाली जो है मैंने जो ग्लोब को डिजाइन करती है, मैं ग्लोब में आपको जो समझाने की कोशिश करता। यानी दोस्तों अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे जो है इक्वेटर से जो है दोस्तों मूव कर रहा है, हमारे हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जो मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर सिस्टम होता है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है। यानी अब कोई ऑब्जेक्ट को देखिए दोस्तों बेसिकली इस तरीके से जो है मूव करना था, उसे जो है हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ जो है सीधे मूव करना, लेकिन दोस्तों कोरलिस फोर्स की वजह से जो है इसकी जो, अब देखिए दोस्तों कोरलिस फोर्स की वजह से अगर मैं आपको बात करूं, विंड जो है दोस्तों इस तरीके से जो है मूव करना था, या आप किसी तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से जो है दोस्तों विंड ने मूव करना था। लेकिन दोस्तों कोरलिस फोर्स की वजह से हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड जो है राइट डायरेक्शन में जो मूव हो जाती है। यानी जो विंड हमारे पास जो नीचे से आई, नीचे से जो है विंड इस तरीके से जो आई, अब इसको जो है सीधे ही मूव करना, लेकिन दोस्तों कोरलिस इफेक्ट की वजह से जो विंड जो है इस तरीके से जो है मूव करेगी। वैसे ही दोस्तों इस वाली विंड जो है सीधे मूव करना, लेकिन कोरलिस इफेक्ट की वजह से जो है ये विंड जो है लेफ्ट वाली साइड को जो है रोटेट हो जाएगी, और ये विंड जो है दोस्तों इस तरीके से जो है मूव करेगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस इमेज में यही जो है पॉइंट शो किया हुआ है कि विंड जो है इस साइड को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया है कि विंड जो हमारे पास है इस वाली साइड को जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो एक और मैप जो है ड्रॉ कर लेता, बेसिकली उस मैप की जो मैं यहाँ पे इमेज ऐड करना भूल गया हूँ, उस वाले मैप से दोस्तों आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि हम जो है ये जो है दोस्तों हमारी अर्थ है। आई नो सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपको जो है समझाने के लिए जो काफ़ी है। 0 डिग्री इक्वेटर है, 30 डिग्री हो गया, और ऊपर जो हमारे पास जो 65 या 60 डिग्री हो गया। वैसे ही नीचे को जो है 30 डिग्री हो गया, यहाँ जैसे 65 डिग्री हो गया, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, तब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो है 65 डिग्री हो गया। अब मैं का जो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पॉइंट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आई नो आप में से बहुत लोगों ने पहले जो वर्ल्ड की जियोग्राफी पढ़ ली है, लेकिन जिन लोगों ने दोस्तों वर्ल्ड की जियोग्राफी नहीं पढ़ी है, उन लोगों को भी जो दोस्तों आज की वीडियो जो है अच्छे से जो है समझ आनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो को जो मैं इतने
अच्छे से जो आपके साथ जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि जो विंड हमारे पास जो है नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करेगी, उस वाली विंड को जो है कोर्लिस फोर्स जो है डिफ्लेक्ट कर देती है राइट डायरेक्शन में, यानी कुछ इस तरीके से जो है हमारी विंड को जो है डिफ्लेक्ट कर देगी कोर्लिस फोर्स। ठीक है, इस तरीके से जो है डिफ्लेक्ट कर देगी। अब देखिए दोस्तों, जो वाली विंड हमारे पास जो नीचे से मूव करेगी, अब देखिए आप जो इस वाले डायरेक्शन में बैठे हैं, अब इस वाले डायरेक्शन से जो आप जो है नीचे साउथ की तरफ जा रहे हैं, ये नॉर्थ है, आप नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राइट डायरेक्शन कौन सी होगी। जिस तरीके की आपकी जो राइट डायरेक्शन होगी, आपकी डायरेक्शन बेसिकली ये राइट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी, तो आप जो इस डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। अब आप नीचे साउथ वाले डायरेक्शन में है, आप साउथ वाले डायरेक्शन से जो दोस्तों लेफ्ट वाली साइड नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आपकी राइट है, ये आपकी लेफ्ट है, तो आप जो इस वाली साइड को चले जाएंगे। तो दोस्तों साउथ वाली साइड से जो है एयर जो है ऐसे जो है इस वाले डायरेक्शन में जो है मूव हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोर्लिस फोर्स जो है इक्वेटर पे ही लगती है। कोर्लिस फोर्स दोस्तों हमारे जो फिर से लगती है जब हमारे पास जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, तो ट्रॉपिकल एरिया में जो दोस्तों जो विंड को जो है रोटेट कर देती है। अब ट्रॉपिकल एरिया में दोस्तों विंड को किस तरीके से रोटेट करती है? ट्रॉपिकल एरिया में दोस्तों हमारे पास जो विंड होती है, विंड की देखिए दोस्तों बेसिकली जो डायरेक्शन चेंज होते हैं, विंड जो है ऐसे जो है इस वाले डायरेक्शन से जो है मूव करती है, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में जो विंड जो है दोस्तों साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही होती है, तो इसको जो ऐसे जानता है, लेकिन विंड जो अपने राइट की तरफ शिफ्ट होकर ऐसे मूव कर जाती है। वैसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूं, नीचे जो है विंड जो है इस तरीके से जो है इस वाले डायरेक्शन में जो मूव हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एंड में जो हमारे पास पोलर रीजन, पोलर रीजन में जो विंड जो है इस तरीके से जो है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये वाले पॉइंट आपको सारे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि दोस्तों आपको जो अच्छे से जो है समझ आ जाए कि कोर्लिस फोर्स जो है हमारे जो है कैसे इफेक्ट करती है, या कैसे जो हमारी विंड मूवमेंट है, विंड मूवमेंट को जो कैसे चेंज कर देती है। अब देखिए दोस्तों, फर्दर एक और एडिशनल पॉइंट मैं आपको जो है यहीं पे बता देता हूँ। उस पॉइंट के बारे में हम जो आगे जाके तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। ये जो दोस्तों आपने विंड देखी जो 0 डिग्री टू 30 डिग्री इक्वेटर के बीच में चलती है, जो विंड हमारे पास नॉर्दर्न डायरेक्शन में 0 टू 30 डिग्री के बीच में चलती है, उन्हें हम जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलते हैं। और जो विंड हमारे पास 30 टू 60 डिग्री, और अब देखिए दोस्तों इक्वेटर के नॉर्थ है तो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलेंगे, इक्वेटर के साउथ में जो है 0 टू 30 डिग्री के बीच में जो विंड चलती है उन्हें जो है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोल देंगे हम जो है। अब देखिए दोस्तों, अब जो 30 टू 60 डिग्री के बीच में चलती है विंड बोथ हेमिस्फीयर में, उन्हें जो हम जो वेस्टर्लीज बोलते हैं। और जो है 60 टू 90 डिग्री के बीच में जो विंड चलती है, इन्हें हम जो ईस्टर्लीज विंड बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। आप जो दोस्तों इन विंड्स के नाम भी याद रख लीजिए कि हम जो वेस्टर्लीज किसे बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज किस विंड को बोलते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में दोस्तों हमने जो बहुत सारे पॉइंट के बारे में जो कवर कर लिया, एक बार जो रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों हमने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा कि जेट स्ट्रीम जो है क्या होती है। अब देखिए ट्राइसेलुलर मॉडल के बारे में पढ़ लिया। दोस्तों ट्राइसेलुलर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्राइसेलुलर मॉडल अभी भी क्लियर नहीं है, आप जो एक बार जो फिर से वीडियो को देखिए। कोर्लिस फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद कोर्लिस फोर्स के बारे में दोस्तों हमने जो सारे टॉपिक जो अच्छे से क्लियर कर लिए, ठीक है। जैसे रोटेशन की, अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है राइट साइड को जो है डिफ्लेक्ट कर देती है ऑब्जेक्ट को, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट कर देती है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोल्स में हमारे जो है मैक्सिमम होती है और अब्सेंट होती है हमारे पास जो है इक्वेटर पे। और जैसे जैसे हमारी जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज होती रहती है, या विंड की ऑब्जेक्ट जो है विंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे जो कोर्लिस फोर्स की जो है स्पीड भी जो है लगने की स्पीड भी जो इंक्रीज होती रहती है। अब देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं आज की वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पहले आप जो पढ़ लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे जो मेंशन भी कर दिया है कि ये क्वेश्चन जो हमारा जो है जो हमारे पास यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया। अब देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इस टॉपिक में भी, अगर आपने पहले जो आज से पहले कभी कोर्लिस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, और आपने जो मेरी वीडियो में जो कोर्लिस फोर्स के बारे में जो अच्छे से पढ़ा है, तब भी दोस्तों आप जो बड़े इजीली जो इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे दोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो है राइट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो राइट है कोर्लिस फोर्स के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, यानी जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे जो कोर्लिस फोर्स भी जो इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड अब्सेंट एट इक्वेटर, यानी ये जो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और जो इक्वेटर पे जो अब्सेंट होती है।
अब देखिए दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट अगर मैं आपको बात करूं, ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे मेंशन है और ऊपर वाला पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन है, यानी जो है दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन आपसे जो है यूपीएससी में जो है पूछा गया था। तो इसका जो है बेसिकली दोस्तों आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो कि हमारा यूपीएससी में पूछा गया। इसीलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो है, जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया इंडियन जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी में जो है सारी जियोग्राफी की वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि चैनल की टैगलाइन है क्लियर एंड क्रिस्प कंटेंट, हम जो है इसको बेसिकली आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। प्लस दोस्तों संडे से जो है, यानी आज ही के दिन से जो आपकी जो है एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है। एमसीक्यू में दोस्तों मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आऊंगा, पॉलिटी हो गया या जियोग्राफी के एमसीक्यू हो गया, मैं जो है दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आऊंगा। और देखिए दोस्तों ऐसे एमसीक्यू होंगे जिनमें मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि दोस्तों बेसिकली हमने जो अपने एग्जाम को क्लियर करना है। और एग्जाम दोस्तों, एग्जाम में एग्जामिनर हमारे पास जो एचएस का एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम है, वैसे ही जो एलाइड का एग्जाम है, एलाइड का एग्जाम में दोस्तों मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसलिए दोस्तों हम टेस्ट सीरीज में भी उन्हीं क्वेश्चन को जो है ज्यादा ज्यादा ट्राई करेंगे। दैट्स ऑल गाइज, आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आप जो उस वीडियो को जो दोस्तों जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अब आपको जो वो सारे पॉइंट जो बड़े इजी या अच्छे तरीके से जो है याद हो जाएंगे या अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप जो अपना ध्यान रखिए और आप जो अच्छे से जो एग्जाम के लिए जो पढ़ते रहिए। थैंक यू।